नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 को फतह करने के लिए सियासी पार्टियां पूरी जी जान लगा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे उम्र के बंधन पर विराम लगा दिया। रीवा और शहडोल की संभागीय बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने साफ कर दिया है कि चुनाव जीतने वाले 75 साल से ऊपर की उम्र वालों को भी टिकट मिलेगा। इस बार चुनाव जीतना ही बीजेपी का मुख्य लक्ष्य है। जिन प्रतिनिधियों का फीडबैक कमजोर है उन्हें किसी भी हाल में टिकट नहीं दिया जाएगा। वी.डी. शर्मा ने दावा किया है कि पार्टी विंध्य में इतिहास रचेगी। आपको बता दें कि बीजेपी में कई ऐसे नेता हैं जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है। ऐसे नेताओं को लग रहा था कि 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी, लेकिन वी.डी. शर्मा के इस बयान से 75 पार के नेताओं की उम्मीदें भी जग गई हैं। उधर वी.डी. शर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर चुटकी ले रही है। तो आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए कि आखिर पूरे मामले में कांग्रेस बीजेपी नेताओं का आखिर क्या कहना है। हमारी संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, और उन्होंने आप मीडिया के मित्रों से भोपाल में 2-3 माह पूर्व कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने न पहले न अब न इसके पहले कभी तक उम्र का कोई क्राइटेरिया निर्धारित किया था। कभी योग संयोग से किसी का टिकट नहीं मिला और उसको उस क्राइटेरिया में मीडिया के मानदंडों ने सेलेक्ट कर दिया, तो वैसा विषय है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आयु के आधार पर कोई क्राइटेरिया तय नहीं किया। सत्य वही है जो आदरणीय जटिया जी ने कहा और जिसको आज हमारे अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जिस व्यक्ति में जिस भाजपा कार्यकर्ता में जीतने की योग्यता क्षमता हो उसको टिकट मिलेगा। बाकी सब बातें जो है वो अनुमान है, कल्पना है। कांग्रेस युवा की बात कर रही है। जिस कांग्रेस में युवा नेता अरुण यादव खुलेआम आरोप लगाते हैं कि मेरी फसल 2018 से कमलनाथ जी लूट रहे हैं, जिस पार्टी में युवा नेताओं का जीतू पटवारी जैसे राजनेताओं का, अरुण यादव जैसे राजनेताओं का भविष्य चौपट कर दिया श्रीमान कमलनाथ जी ने, जिन्होंने एक लंबे समय तक अपने 2-2 पद और कद रखे। दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति 1971 से लगभग 52 साल से स्थापित है। युवाओं का हक लूट रहे हैं बार बार, और यदि हक देने की बात आती है तो कमलनाथ जी को एक ही युवा दिखता है, नकुलनाथ, और दिग्विजय सिंह को जयवर्धन सिंह। हार के संकेत हैं। साफ साफ अब तो प्रमाणित होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है, और जिस तरह जमीन सरक रही है बीजेपी की अपने ही कर्मों की वजह से, कुकर्मों की वजह से, तो अब सारे फॉर्मूले बदलने पड़ेंगे। इनके लिए विनेबिलिटी बहुत बड़ा आधार बनने लगा है, लेकिन ये भूल गए हैं कि जो 70 से ऊपर के हों या 70 से नीचे के हों, चुनाव हारना सबका तय है। जनता को आज परेशानी और तकलीफ बीजेपी के चुनाव निशान से है, भारतीय जनता पार्टी से है। किसी को भी खड़ा कर लें, कितने ही नेताओं को आयातित कर लें, बाहर से बुला लें, चुनाव बीजेपी हारेगी। और ये साफ तौर की ओर बीजेपी का डर बता रहा है कि जो नियम खुद बनाए हैं उनको बदलना पड़ रहा है। तो ये नियम उन जिन लोगों के लिए बनाए गए थे, उन नौजवानों के लिए जिन्होंने कुछ भविष्य देखा था, आज उनकी उम्मीदों पर बीजेपी ने पानी फेर दिया। और अब वही 5-5, 7-7 बार के एमएलए जो हैं उनको मौका देने के लिए बीजेपी मजबूर है, लेकिन इस बार वो सब भी हारेंगे। तो आखिर चुनाव कौन हारेगा और कौन जीतेगा, ये नेताओं के बयान नहीं बताते। ये बात जनता का मन बताता है, और जनता के मन में क्या कुछ रहता है वो मतदान के बाद आने वाले नतीजों में दिखता है। अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। जेपी मूलचंदानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अपराजिता पांडे जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत जेपी मूलचंदानी जी आपसे करना चाहूंगा। 75 का फॉर्मूला बताकर कुछ लोगों का 2018 में टिकट काटा गया था, और एक नाम जो मुझे याद आ रहा है वो नाम था कुसुम महदली जी का, मतलब एक सीनियर नेता। हालांकि अब आप लोग कह रहे हैं कि साहब 75 के भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चुनाव जिताने वाला नेता होना चाहिए, टिकट तो मिल जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है जहां पर कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, और हमारे यहाँ सभी चिंता होती है। ये मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा है, आपने भी देखा और हमने भी देखा है। जहां तक आपने बात करी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने
आज एक लाइन का बयान दिया जो 2018 में भी था, 2013 में भी था। प्रत्येक चुनाव में हमारा एक ही फार्मूला रहता है, वो रहता है उम्मीदवार को टिकट देने का। उम्र की क्राइटेरिया मुझे लगता है कि वो मीडिया का या कांग्रेस का कुछ प्रक्षेपण होगा, परंतु हमारा जो क्राइटेरिया है, सुनिए तो उसमें मीडिया का परसेप्शन नहीं है, उसमें आपके द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं, परसेप्शन वहां से बनता है। अगर वो निर्णय पूर्व समय में नहीं लिए होते तो हम परसेप्शन नहीं बनाते। ठीक है, बोलिए जेपी जी। ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा कि 75 साल के ऊपर वालों को भी टिकट दिया जाएगा, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट करा कि जिताऊ उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में विकास कार्य कर रही है और निरंतर करती आ रही है, और जनता का सदैव आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहेगा, जनता का आशीर्वाद उसे मिलेगा। ये बड़ी स्पष्ट नीति है। चलिए ठीक है, ये आपने सही बात कही। अपराजिता जी, आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी 5-5, 7-7 बार के विधायकों को भी अगर टिकट दे तो वो भी इस बार हार जाएंगे? अब्बास हफीज तो यही बात कह रहे थे। सबसे पहले मुझे ये कहना है, फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति के चेहरे पर आजकल नजर आती है। उम्र का क्राइटेरिया देकर मार्गदर्शक मंडल बनाने वाली पार्टी आज कह रही है कि उम्र पूर्व में बात नहीं करनी चाहिए। इनका सिंपल एक फॉर्मूला है, सब निर्णय, सब क्राइटेरिया अपने स्वार्थ के लिए लिए जाते हैं। जब मुरली मनोहर जोशी जी और एल.के. आडवाणी जी को साइड में करना था, दरकिनार करना था, तो 75 वर्ष की उम्र का क्राइटेरिया सामने आ गया। मध्य प्रदेश की हम बात अगर करें तो बाबूलाल गौड़ जी से लेकर सुमित्रा महाजन जी से लेकर रघुनंदन शर्मा से लेकर लगातार उम्र पे क्राइटेरिया बनाकर उनको दरकिनार किया भारतीय जनता पार्टी। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास के कार्यों की बात कर रहे थे, तो कौन से विकास के कार्य हैं जो 18-19 साल के भाजपा के प्रशासन में हमने देखे? मैं आपको बताती हूँ कौन से। फूटा हुआ कारम डैम साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के कार्य रहे, विकास के कार्य कभी नहीं रहे। जो महाकाल की मूर्तियों पर भी जिन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया, वो है भारतीय जनता पार्टी। सतपुड़ा भवन में EOW इकोनॉमिक ऑफेंसेस के पेपर फाइल्स जल जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा। और आज जो भी स्वार्थ के लिए गए निर्णय को आज क्राइटेरिया को दरकिनार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी निश्चित हार साफ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए अब आप देखिएगा, सारे क्राइटेरिया डाउन द रोड, सारे क्राइटेरिया ये लोग खत्म करते जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश में 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी को चुना था, और 2023 में उसी चीज का रीरन आप देखेंगे। अभी एक कमिटी बनी है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी बनी है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की। उसमें जो उसको हेड कर रहे हैं वो है तोमर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ उस कमेटी में एक मेंबर है। भारतीय जनता पार्टी की आज इतनी अंतरकलह से सिमट गई है। शिवराज गुट, नाराज गुट, महाराज गुट और लखपाल गुट में आज भारतीय जनता पार्टी सिमट के रह गई है मध्य प्रदेश में। तो चाहे जितने भी क्राइटेरिया है उनको खत्म कर दे, उनको फॉल बाय द वे साइड कर दे, निश्चित हार मध्य प्रदेश में मिलेगी। क्योंकि आज हर वर्ग, चाहे वो महिला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, आज देखिए किस प्रकार से हर वर्ग आक्रोशित है, व्यथित है। अरे आप लोग ये एक बात बताइए, कंफर्म नतीजे आप लोग बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर बीजेपी को हार मिलेगी। ये लगभग मध्य प्रदेश कांग्रेस का हर नेता इस बात को कह रहा है। आप लोग 114 सीट लाए थे 2018 में, इस बार आप लोग कितना दावा कर रहे हैं? हालांकि ये सवाल प्रासंगिक नहीं है, लेकिन जब आप लोग मजबूत दावा करते हैं ना, तो हम लोग के भी एक्साइटमेंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम लोग इसलिए पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए। हाँ, मजबूत दावा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर दिन जब मैं मध्य प्रदेश की जनता से मिलती हूँ, जब मैं मध्य प्रदेश के लोगों से बात करती हूँ, तो आप जाके देखेंगे कि इस बार उन्होंने
इच्छा शक्ति, अपना संकल्प, अपना निश्चय बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को शिवराज मामा को बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि बहुत हो गया ठगराज। अब मध्य प्रदेश में उन्हें एक ऑनेस्ट, ईमानदार गवर्नमेंट सरकार चाहिए, उन्हें एक विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो कमलनाथ जी ने जो युवाओं के बारे में सोचते हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के बारे में जो सोचते हैं, जो किसान के सम्मान के बारे में सोचते हैं और युवाओं को बेरोजगारी से बचाना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी पूर्णतया पता है कि इस बार उनकी रवानगी निश्चित। मैं पूछता हूं जेपी जी से, जेपी जी, मजबूत दावे कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हैं, डू और डाई वाली चीज है कांग्रेस के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं, और आप लोगों के लिए है आपका विजयी रथ, जैसे आपको अनवरत चलाना है, और बीच में है कांग्रेस पार्टी जो साफ तौर पर यह कह रही है साहब कि ये तो जनता बनाम बीजेपी का चुनाव है। नहीं, देखिए, मेरी बहन कांग्रेसी मित्र प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, परंतु वो पूरा भाषण सत्य से परे था। वो भाषण के रूप में, कांग्रेसी नेत्री के भाषण के रूप में तो बहुत अच्छी बात है, परंतु हम डिबेट पे बैठे तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पे बात करना चाहिए। और कांग्रेस ने बात करी बुजुर्गों की और महिलाओं की, तो बुजुर्गों का हश्र कांग्रेस में क्या होता है ये हमें मालूम है और वो बताने की जरूरत नहीं है। और महिलाओं को आइटम बोला जाता है, ये भी कांग्रेस के नेताओं की शैली है जो हमने देखी है। तो मुझे लगता है कि बुजुर्गों की, सीनियरों की और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना कांग्रेस के प्रवक्ता नेत्री को शोभा नहीं देता। वो अपने कांग्रेस के चाल चरित्र, चेहरे को देख ले, उसके बाद ये बात करें। दूसरी बात इन्होंने ये करी कि 15 इन्होंने भ्रष्टाचार करा, तो 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी। इनको अगर ऐसा लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार होता है तो ये जांच करवा लेते। इनकी तो सरकार थी, ये सब कुछ जांच करा सकते थे। इन्होंने बात करी महाकाल लोक की, तो उसमें वर्क ऑर्डर कब निकले? जब कांग्रेस की सरकार थी। एजेंसी किसने नियत करी? वो कांग्रेस की सरकार थी। परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सदैव झूठ परोसने का काम जनता के बीच में किया है, परंतु मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। पिछली बार बाय डिफॉल्ट इनके गलत वादे और गलत इरादे को लेकर जनता एक बार इनके बहकावे में आ गई थी और इनकी सरकार बन गई। तब आपने देखा कि कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन में बैठकर कारपोरेट कल्चर से इनकी सरकार चलाई। वैश्विक बीमारी कोरोना काल के समय भी ये आईफा अवार्ड में इनके कमलनाथ जी बिजी थे। ये दृश्य आपने, हमने और मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। अब उस जनता ने जब देखा, जब इनके विधायक इनके पास काम लेके जाते थे, तो माननीय कमलनाथ जी उनको चलो चलो की राजनीति करते थे। जिस मुख्यमंत्री के पास अपने विधायक के लिए समय नहीं है, वो जनता के लिए क्या समय निकालेंगे? जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, वो अपनी सरकार कैसे बना सकते हैं? ये पूरा दृश्य आपने, हमने और जनता ने। अच्छा सुनिए, तो जेपी जी, आपने दृश्य की बात करी, तो हमने तो बहुत सारे दृश्य देखे। रात में 12, साढ़े 12 बजे नेता कहां से कहां जा रहे थे, ये भी हमने भोपाल में ही देखा। पर मुझे एक बात बताइए कि अगर आपने उस समय ये भी देखा होगा कि आखिरी दिन तक माननीय दिग्विजय सिंह जी वो होटल में जाके उन नेताओं से मिलने का प्रयास कर रहे थे, जब तक वो नेता इनके साथ थे, बड़े ईमानदार थे। अच्छा सुनिए, तो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ गए, तो खराब हो गए, गलत हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए। अगर वो इतने ही गलत थे तो उपचुनाव भी मध्य प्रदेश में हुए। 2000 उपचुनाव के परिणाम भी हमने देखे हैं कि जनता ने जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को दिया है। जहां तक इन्होंने गुटों की बात करी, तो कांग्रेस के जो गुट है, कमलनाथ जी का गुट, सुनिए तो अरुण यादव जी का एक गुट, बात तो सुनिए, जीतू पटवारी का गुट, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का गुट, तो एक गुट की बात भारतीय जनता पार्टी की न करें, ये अपने गिरेबान में देखे। और भारतीय जनता पार्टी, अब एक बात तो सुनिए जेपी जी, अगर मैं आता हूँ अपराजिता जी आपके पास, कमलनाथ जी के बयानों में नजर आ रही है, सार्वजनिक मंच से अधिकारी, मैं अपराजिता जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है। अब आप लोग आपस में चर्चा मत कीजिए। जेपी जी, मान लीजिए 2018 में जो स्थिति हुई थी, अगर वैसी स्थिति 2023 में हो जाती है, एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, और आप लोग भी सत्ता में मान लीजिए नहीं आ पाते हैं कुछ कारण वजह से। अब 2018 में तो साहब 2020 आते आते तक सिंधिया साहब का फिर मन निरंकुश होता है,
उनका कांग्रेस से मोह भंग होता है, वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, उनके तमाम समर्थक आ जाते हैं। इस बार अगर ऐसा कुछ होगा और वही कहानी अगर वो 2020 वाली 23 में देखने को मिली, तो फिर आप लोग किसको दोष देंगे? क्या फिर इस बार बताएंगे कि देखो साहब परसेंटेज में वोट ज्यादा मिला, ऐसा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से उस समय भी परसेंटेज में वोट हमें ही ज्यादा मिला था और हम कुछ अंक गणित में पीछे रह गए थे। जहां तक आपने 2023 की बात करी, मैं 100% दावे के साथ और एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये निश्चित रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार 100% बनने जा रही है और उसका कारण हमको सामने दिख रहा है कि हमने जो विकास कार्य किए, माननीय शिवराज जी ने जो विकास कार्य किए मध्य प्रदेश में, हमको 2003 में एक बीमारू राज्य मिला था, हमने उसको विकसित और विकासशील राज्य बनाया है। आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मध्य प्रदेश का एक नाम आता है। हम इंदौर की बात करें, पूरे भारत देश में स्वच्छता में नंबर 1 आता है। हमारा उद्योगपति, हमारा व्यापारी, हमारा किसान, हमारी जो व्यापारी वर्ग है, हमारे शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में जो क्रांति लाई है भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ, हमारी बहन है, ये जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तब इन्होंने जन कल्याणकारी योजना, चलिए ठीक है, आपने क्रांति लाई है। अपराजिता जी क्या कहती हैं क्रांति पर, यानी विपक्ष क्या कहता है? प्रश्न छोटा सा आखिरी एक लाइन का, हाँ अब सुन लेते हैं, वो भी काफी देर से इंतजार कर रही थी अपनी बारी का। छोटा सा प्रश्न, हाँ पूछिए, छोटा सा सवाल पूछिए। एक मिनट अपराजिता जी, छोटा सा सवाल हो जाए जेपी जी का। छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ ठीक है, पूछिए। बंद कर दी थी, हाँ जो बच्चे टॉप में आते थे, जो बच्चियां टॉप में आती थी, उनको फ्री। चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया। अपराजिता जी, जेपी जी का सवाल ये है, अपराजिता जी, जेपी जी का सवाल ये है कि आपने, यानी आपकी सरकार जब आई थी तो तीर्थ दर्शन योजना क्यों बंद कर दी थी, और वो जो 12th के बच्चों को लैपटॉप दिया जाता था सरकार की ओर से, वो क्यों बंद कर दिया गया था, ये पूछ रहे हैं जेपी जी। हास्यास्पद। अभी आप, मैं बोलूं? हाँ बोलिए, है ना, बहुत बहुत बोला जेपी जी ने। मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है कि 18, 19, 20 साल होने के आए भाजपा सरकार के, और प्रश्न आप हमसे पूछ रहे हैं। जवाबदेही आपकी बनती है। जनता आपका फटा हुआ जो रिपोर्ट कार्ड है, खाली है जो आपका रिपोर्ट कार्ड, आप बात कर रहे थे प्रगति। ठीक है जेपी जी, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज। जनजाति और जनजाति अत्याचार में नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। युवाओं को आपने बेरोजगार कर दिया, पूरी एक पीढ़ी का भविष्य आपने नष्ट कर दिया, और आप प्रगतिशील मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं। भोपाल को टॉप 10 रेप कैपिटल सिटीज में आपने लाके खड़ा कर दिया। ये है आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता। किसानों की बात कर रहे हैं, आप कृषि के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अरे हमारे किसान भाई हैं, दर भटक रहे खाद और बीज के लिए। ये है आज मध्य प्रदेश की वास्तविकता। ये बात कर रहे थे तथ्यों की, साक्ष्य की, लॉजिक की, तो क्या ये तथ्य नहीं है कि महाकाल लोक पर भी, महाकाल लोक की मंदिर की जो प्रतिमाएं हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कर दिया? आपको तो हाथ जोड़ के मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कारण गैस कम फूटना, भ्रष्टाचार आपका उजागर कर रहा है। किसान के खेतों में रेत बढ़ गई, ये आपको नहीं पता? और आप महिलाओं की बात कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे कि क्या क्या कहा गया है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा है? ये शब्दावली का इस्तेमाल किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। मुझे बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ऐसी शब्दावली रही है। और एक और चीज, आप प्रगतिशील राज्य की बात कर रहे थे, स्कूलों की बात कर रहे थे। आप स्कूलों में जाके देखिए क्या हाल है। सीएम राइट स्कूलों में छत नहीं है, किताबें नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, स्कूल तक जाने का रास्ता नहीं है। मैयर की बात करिए, मैयर में जिस प्रकार से उस बच्ची के साथ इतना दर्दनाक कृत्य हुआ, इतना निंदनीय कृत्य हुआ, ये है मध्य प्रदेश की आज वास्तविकता। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते, किसानों को सम्मान नहीं दे सकते,
युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते और बोलते हैं मध्य प्रदेश को अपने प्रगतिशील राज्य बनाया है। आपने प्रगति सिर्फ भ्रष्टाचार में नहीं है, आपने विकास सिर्फ महिलाओं, किसानों, बच्चों से अत्याचार में किए और आज वो एनसीआरबी के डेटा रिकॉर्ड साफ दिखाई दे रहे हैं। हवाई सर्वे नहीं करवाते, कमलनाथ जी जैसे मामा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करवाते हैं। कमलनाथ जी हर दिन 24/7 जनता के बीच रहते हैं, तभी आज हर वर्ग का आशीर्वाद कमलनाथ जी के साथ है और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे एक और चीज मुझे यहाँ पे कहनी थी, आपने नोटिस किया कैसे दोहरे वाकई है। पिछले चुनाव में ये वही लोग हैं जो नारे लगाते थे माफ करिए महाराज हमारा नेता शिवराज, उसके बाद जब इन्हीं की पार्टी में वही लोग शामिल हो जाते तो वो बड़े ईमानदार हो जाते। जनता को ये दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। जब इनको जैसा इनके लिए सूटेबल लगे, जिस भी प्रकार से सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए ये लोग कोई भी छलावा करने को हमेशा तत्पर रहते हैं। और मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि हमें टेलीविजन पॉलिटिक्स नहीं, टेलीविजन वाला नेता नहीं, हमें विजन वाला नेता चाहिए जो कि कमलनाथ जी है। आईफा की भी बात आई तो आईफा के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देती हूँ। जब आईफा कमलनाथ जी मध्य प्रदेश लाना चाहते थे तो उनका उसके बारे में विजन था। आईफा अगर मध्य प्रदेश में आता तो मध्य प्रदेश की छवि उभर कर आती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा स्टेट, हमारे प्रांत की बात होती, रोजगार का सृजन होता, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निवेश लाना चाहते थे कमलनाथ जी। वो नहीं चाहते कि मध्य प्रदेश की छवि एक बीमारू राज्य की छवि रहे, वो चाहते हैं यहाँ पर निवेश। ठीक है, ठीक है। जब प्रांत में विश्वास होता है। भारतीय जनता पार्टी क्या है, जेपी जी क्या कहेंगे अपराजिता जी की बात पे? एकदम शॉर्ट टिप्पणी। मुझे तो मेरी साथी बहन पर बड़ा आश्चर्य भी होता है, हंसी भी आती है और इनकी सोच पर तरस आता है। जब कोरोना से लोग जूझ रहे थे, डर रहे थे, मर रहे थे, तब ये आईफा अवार्ड कर रहे थे और बड़ी बेशर्मी के साथ ये बोल रहे थे उस समय आईफा अवार्ड कराना। चलिए ठीक है, लगभग बातें वही वाली है। चर्चा का समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जेपी जी, अपराजिता जी, आप दोनों सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में भाग लेने के लिए। सवाल था 75+ वाले नेताओं को या 75 के आसपास के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी या नहीं। इसका जवाब लगभग जो सामने आ रहा है बीजेपी की ओर से वो ये है कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा, यानी कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत दिलाइए, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराइए और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी बीजेपी को मजबूत कीजिए, टिकट आपका पक्का है। लबो-लबाब तो यही है पूरी बात का। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अब 75+ के फॉर्मूले से थोड़ा बहुत दूर चल रही है, क्योंकि सत्ता में बने रहना इस बार की सबसे बड़ी धुरी भी है और शायद कहीं ना कहीं ये मजबूरी भी है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।